Hello student, today I am going to discuss about the physical property and chemical property of alkane. Now the first topic is physical property of alkane. Alkane are almost non-polar molecules because of covalent nature of carbon-carbon and carbon-hydrogen bond and due to very little difference of electronegativity between कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अल्केन का वो ये है कि जितने भी अल्केन है सब ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर में जब कोई भी मॉलिक्यूल जैसे हम मान लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो दोनों का सेम है, ठीक है। हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं HCl का, तो हम इसमें इजीली बता सकते हैं कि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो दूसरे एटम की अपेक्षा, ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिनकी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस न पता चले या कम हो बहुत, उसको हम नॉन पोलर कहा जाता है, ठीक है, उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। इसी तरह कार्बन और जो अल्केन बन रहा है, मान लो मेथेन बनता है, ठीक है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी हो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। इसी की वजह से जितने भी अल्केन होते हैं, जितने भी अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि अल्केन्स जो होता है वो नॉन पोलर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनके बीच जो है वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट कार्बन टू 4 कार्बन यानी मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब जितने होते हैं वो गैसेस होते हैं। कार्बन 5 टू C7 ये लिक्विड में होते हैं, और उसके बाद कार्बन 18 से जितने आइटम होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। जितने अल्केन्स होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं और उनमें कोई कलर भी नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट अल्केन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। इसमें सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि कोई भी एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अल्केन के रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि सच रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केल का जो होता है कि उसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। हाइड्रोजन एटम की जगह हैलोजन आ सकता है, या नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हैलोजिनेशन, ठीक। हैलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन या तो क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो, या फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो आइए हम हैलोजन को समझते हैं। अब जैसे हैलोजिनेशन जब भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन होता है। तो ये होमोलिसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले क्या होता है कि मेथेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेथेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं। H यानी एक फोटान की एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट रेस से निकल रही है। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में मीथेन का क्लोरीनेशन करने पे मिथाइल क्लोराइड बनता है, यानी
क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बनता है। फिर फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल से तो CH2Cl2 बनेगा। फिर CH2Cl2 का फिर से फर्दर करवाते हैं तो CHCl3 बनता है। इस तरह से फिर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। CHCl3 का क्लोरीनेशन करवाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से जब भी मेथेन का या किसी भी अल्केन का क्लोरीनेशन होता है तो एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हेलोजिनेशन या फिर क्लोरीनेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन अगर अल्कीन का हेलोजिनेशन करवाया जाता है तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन देगा, यानी ये रेडली सब्सटीट्यूट होगा। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन का रिएक्शन देता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अल्कीन में प्राइमरी अल्कीन का मतलब जैसे CH4 है। ठीक है, अब इसमें से 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो वहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ गया। अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। अगर इसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन और हम रिप्लेस कर दें और एक और अल्काइल ग्रुप आके जोड़ दें तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम सेकेंडरी अल्काइल कहेंगे। फिर इसी तरह एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके वहाँ पे फिर से एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो उसको हम 3 अल्काइल ग्रुप, देखिए एक ही कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ गए। ठीक, R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, तो 3 अल्काइल ग्रुप आ गए। तो इस तरह का अल्काइल जो बनता है, अल्कीन बनता है, उसको टर्शरी अल्कीन कहते हैं। 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया टर्शरी अल्कीन, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो सेकेंडरी अल्कीन, और एक अल्काइल ग्रुप उसी कार्बन पे जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कीन। अब यहाँ पे अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले इसका रिएक्शन, ये जल्दी रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये करेगा, फिर उसके बाद ये करेगा, यानी सबसे कम रिप्लेसमेंट जो होगा प्राइमरी में होगा।